Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Indian Navy has commissioned two frigates, that is INS Udaygiri and INS Himgiri. देखिए फ्रिगेट्स क्या होता है, ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, INS उदयगिरी और हिमगिरी, पूरी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो रिसेंटली अभी 26 अगस्त को क्या किया है, उदयगिरी और हिमगिरी को कमीशन किया है इंडियन नेवी में, जो कि पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट 17A का। क्या है प्रोजेक्ट 17A, आइए देखते हैं हम अच्छे से। तो ये जो है हमारी F-35 उदयगिरी और हिमगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी कमीशन हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो शिप जो अलग अलग बिल्डर्स ने बनाई है उसको एक साथ कमीशन किया गया है हमारी नेवी में। मतलब अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमेशा एक शिप होता है या फिर एक साथ बनाई हुई होती है, लेकिन अलग अलग बिल्डर्स इसको जो बनाया गया है। देखो उदयगिरी को बनाया है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL ने, मुंबई बेस्ड जो कंपनी है, और हिमगिरी को बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRAC जो है कोलकाता बेस्ड। तो इन दोनों ने अलग अलग बनाए हैं और इनको एक साथ कमीशन किया गया है। कब? 26 अगस्त को विशाखापट्टनम से किया गया है इन दोनों को कमीशन। MDL ने बनाया है उदयगिरी को और GRAC ने बनाया है हिमगिरी को। पहली बार दो मेजर वॉरशिप एक साथ क्या हुए हैं, कमीशन मतलब कि हाँ आ गए अभी यूज में वो। तो जो INS होता है, INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। जो भी INS आप कहीं भी देखते हैं इसका मतलब है कि हमारे शिप है वो इंडिया का नेवल शिप है। ये दोनों है जिसको कमीशन किया गया है। अभी फ्रिगेट्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो प्रोजेक्ट 17A जो है ये इंडियन नेवी का प्रोग्राम है। इसका एम है कि ऐसे फ्रिगेट्स बनाना, मतलब स्टेल्थ जो कि एडवांस्ड हो, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हो। मतलब कि स्टेल्थ मतलब क्या होता है कि किसी भी रडार के डिटेक्शन में वो ना आए, रडार से बच जाए। एडवांस लेवल के हो स्टेल्थ फ्रिगेट है जिनको नीलगिरी क्लास कहा जाता है। मतलब प्रोजेक्ट 17A जो है इसको नीलगिरी क्लास भी हम कहते हैं। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, उसका जो पहला शिप रहता है उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे विशाखापट्टनम क्लास हो गया, कोलकाता क्लास हो गया, तो ऐसे जो भी पहला शिप रहता है उसके ऊपर उसका नाम रख दिया जाता है। तो नीलगिरी क्लास, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर वी हैव डिसाइडेड कि हमें कितने शिप बनाना है, वी हैव टू बिल्ड 7 शिप्स, और इसका जो पहला शिप है दैट इज INS नीलगिरी, इसलिए इसको नीलगिरी क्लास कहा जाता है। 7 शिप बनाना है, लेकिन 7 कैसे? एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या होता है, देखिए जो शिप्स होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। डिस्ट्रॉयर होता है, फ्रिगेट्स होता है, और भी अलग अलग सबमरीन्स होते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं, और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स है इनका अंतर रहता है साइज में। मतलब डिस्ट्रॉयर काफ़ी बड़ा रहता है, वो ज़्यादा वेपन्स कैरी करता है, ज़्यादा मिसाइल्स कैरी करता है, ज़्यादा चीज़ें कैरी कर सकता है। वहीं जो फ्रिगेट होता है वो छोटा होता है और कम चीज़ें कैरी कर पाता है। लेकिन स्पीड में, उसके मूवमेंट में, इधर से उधर भगाने में, आप खुद ही सोचो कोई चीज़ बड़ी है तो उसको भगाने में, पलटाने में टाइम लगेगा। वहीं अगर कोई चीज़ छोटी होगी तो उसको भगाने में, पलटाने में, इधर उधर ले जाने में, मैन्यूवरिंग में, सब में क्या होगा, आसान होगा। तो फ्रिगेट इसमें काम रहता है कि अगर आपको जल्दी जाना हो, कहीं इधर उधर मूवमेंट का ज़्यादा काम हो, तो उसमें फ्रिगेट अच्छे से यूजफुल होगा। प्रोजेक्ट आपका 17 था जो शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स था। इसी को आगे हमने बनाया प्रोजेक्ट 17A, जिसमें हमें 7 जो है क्या होंगे, शिप्स बनेंगे नीलगिरी क्लास के। ये भी फ्रिगेट्स है विद इम्प्रूव्ड स्टेल्थ, ऑटोमेशन एंड वेपन्स। मतलब इसमें क्या कर दिया हमने, स्कोर स्टैंडर्ड बना दिया और एडवांस बना दिया, और एडवांस फ्रिगेट्स लेके आ गए हम इसमें। 4 मेज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाए और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाए हैं। इंडियन नेवी का वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसकी डिजाइन बनाई है, और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर, इससे हमें इतना लेना देना नहीं है। देखो प्रोजेक्ट 17A जो है इसके फ्रिगेट्स कौन कौन सी है, नीलगिरी जो पहली शिप है जो कि कमीशन हुई है जनवरी 2025 में, उदयगिरी, हिमगिरी। देखिए सारे जो है ये हिल्स के नाम पे रखा गया है इनको अलग अलग। ये अगस्त 2025 ये अभी हुई है, ये आने वाले टाइम पे होगी दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। मोस्टली अगर आप देखेंगे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी क्लास होती है शिप की, उसके नाम में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हो सकता है पहला इसका लेटर कॉमन हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करती हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ भी कोई जगह के ऊपर होगी कि कोई, हाँ कोई लोकेशन भी हमने रख ली, तो ऐसे कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। तो इसमें क्या है, हिल्स के बेसिस पर हमने नाम रखा है। इसके फीचर क्या है, कितना वजन उठा सकती है, 6700 टन्स को उठा सकती है। इसकी स्पीड अगर हम देखें तो 28 नॉट्स, जो कि अराउंड 1.8 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है।
कि रेंज कितनी 5500 नॉटिकल माइल, समुद्र में हम डिस्टेंस को माइल्स में, नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट मेजर करते हैं। 1 किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल। वेपन क्या क्या कैरी कर सकता है ये, को 8 ब्रह्मोस मिसाइल कर सकता है एंटी शिप या लैंड अटैक के लिए। MRSAM और बराक 8 कर सकता है 32। MRSAM क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और बराक 8 भी ये क्या है, हमारे एयर डिफेंस के लिए। टॉर्पीडोस ये भी एक काइंड ऑफ मिसाइल होती है जो कि सिगार शेप में रहती है। एंटी सबमरीन रॉकेट्स है, हेलीकॉप्टर हैंगर है, मतलब इतने जो वेपन्स है ये क्या कर सकता है, इसमें कैरी कर सकता है। स्टेल्थ है, मतलब रडार के डिटेक्शन में आने से बच जाएगा। रिड्यूस्ड रडार, इंफ्रारेड या नॉइस, मतलब किसी भी तरीके का अगर कोई सिस्टम रहता है तो उससे क्या हो जाएगा, ये बचा सकता है अपने आप को। वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी, मतलब पानी की नेवी की कैपेबिलिटी, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी को हमारे रीजन में इंक्रीज करता है। कैरियर एस्कॉर्ट, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म का ये काम करता है। उसके साथ इंडिया की इंडिजिनस शिप बिल्डिंग को भी शो करता है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है 70% जो है इसके अंदर मटेरियल लगा वो क्या है, इंडियन है। देन पार्ट ऑफ लार्जर प्लान, मतलब प्रोजेक्ट 17 है फ्रिगेट्स जो हम बनाने वाले हैं उसका ही पार्ट है ये, जिसमें 7 बनाने वाले हैं। और आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि प्रोजेक्ट 17 भी हमारा प्लान होगा जिसमें और एडवांस फ्रिगेट्स आएंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट उदयगिरी एंड हिमगिरी। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस से आप अपडेटेड रहे, कि आपको डिफेंस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन पता हो, तो आप जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि रेगुलर हम यहाँ कुछ न कुछ डिफेंस के बारे में ही अपडेट देते हैं। डिफेंस भी, साथ में वर्ल्ड अफेयर्स भी, इंडिया से रिलेटेड अफेयर्स भी, सारी चीज़ों का अपडेशन आपको मिलता है, जो कि SSB के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके साथ ही अगर आप कोई और एग्जाम भी देते हैं वहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि GD लेक्चरेट में ही, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। GD होता है, लेक्चरेट होता है, और कई जगह, कई सारी जगह आपको ये काम आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।